ये कितना डरावना है, आप ऑफिस पहुंचे, लैपटॉप ऑन करें और लॉगिन ना कर पाएं। जब एचआर से पूछा गया कि भाई हमारा लॉगिन नहीं हो पा रहा है और नहीं कर पा रहे हैं, तो एचआर ने चिट्ठी थमा दी। वो चिट्ठी जो आपको ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखाती है। जी हाँ, देश के टॉप 5 फाइनेंशियल कंपनी में से एक कंपनी ने अपने 70% एम्प्लॉइयों को ले ऑफ कर दिया। एक झटके में वो सारे लोग नौकरी से निकाल दिए गए। ये वो लोग थे जो बरसों से किसी ईएमआई में, किसी एजुकेशन लोन में, किसी बीमारी में, ऐसे तमाम खर्चों को उस नौकरी के भरोसे मैनेज कर रहे थे। सोचिए, इस बुरे हाल में उनको कौन नौकरी देगा, वो कहाँ नौकरी करेंगे। दोस्तों, देश के हालात इस समय बद से बदतर हैं। आर्थिक बदहाली चारों तरफ छाई हुई है। देश में जिधर देखें, जहां देखें, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। दुनिया भर में तमाम देश इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में यह परेशानी चरम पर है। ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो एक झटके में लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दे रही हैं। ये कोई आपकी या मेरी या किसी और की कहानी नहीं है, ये सबकी कहानी है। हर एक उस शख्स की कहानी है जो नौकरी से बंधा हुआ है, जिसकी आर्थिक हालात नौकरी पर डिपेंडेंट है। सोचिए, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कल मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। हालात इस कदर बद से बदतर हो गए हैं। और खासकर मीडिया में, जिस संस्थान से मैं आता हूं, जिसमें मैंने बरसों काम किया है, मीडिया में बहुत बुरी हालत है। मीडिया में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मीडिया में दर्जनों, सैकड़ों, हजारों नौकरियां एक पल में जा रही हैं। अब यही हालात दूसरे सेक्टर्स में भी उत्पन्न हो गए हैं। दोस्तों, सरकार से सवाल पूछिए, सरकार को जिम्मेदारी से सरकार को ये बताइए कि ये सारी व्यवस्थाएं जो बिगड़ रही हैं, ये किस वजह से बिगड़ रही हैं। कोई अगर ये कहे कि देश के हालात युद्ध की वजह से खराब हैं, तो आप बिल्कुल उस चक्कर में मत पड़िए। ये हालात आज कल परसों में नहीं बने हैं, ये बरसों की अव्यवस्थाओं का नतीजा है। और मेरी एक खास बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ऐसे मैं तमाम लोगों को जानता हूं जो रात दिन मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के कह रहे हैं कि भाई जॉब्स चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। मेरे पास जॉब्स नहीं है, ना ही मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो जॉब्स दे सकता है। लोग एक दूसरे से जॉब्स की रिकमेंडेशन के लिए, जॉब्स की रिक्वायरमेंट के लिए टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जॉब्स नहीं है। आप खुद देखिए कितने परसेंट लोग अभी ग्रेजुएट होकर निकले हैं और कितनों को जॉब्स मिली है। एमबीए वाला हो, बीबीए वाला हो, सीएस वाला हो, या और किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ आदमी हो, किसी के पास कोई जॉब नहीं है। जॉब का भयंकर क्राइसिस है, समझिए इस बात को। और एक देश के मशहूर शायर हैं वसीम बरेलवी साहब, उन्होंने एक शेर कहा था। उस शेर की चंद लाइनें आपको मैं सुनाना चाहूंगा, उसे याद भी रखिए। वसीम बरेलवी साहब फरमाते हैं कि आंख मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंख मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो सब देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।